मित्रों, न्यूमरोलॉजी में हमने अब तक बात करी अलग अलग डिजिट्स की, अलग अलग संख्याओं की, कि इनके नैसर्गिक गुण क्या होते हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ की पाथ क्या रहने वाली है, आपका बेसिक कैरेक्टर कैसा है, कौन से प्रोफेशंस में आपको जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में थोड़ी सी उल्टी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स की। ये मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं? डेट ऑफ बर्थ की तो हमने बात करी, वो डिजिट्स हैं जो आपके पास हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं। लेकिन आज बात उनकी करेंगे जो डिजिट्स, जो नंबर्स, जो संख्याएं आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिसिंग हो गई हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जीवन पे। और अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई वीकनेस अगर हमारे जीवन में आती है इन मिसिंग नंबर्स के कारण, उसे कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। आइए देखते हैं मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग, और आज जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स की। क्योंकि अभी तक हमने बात करी आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नंबर्स की, आपका ड्राइवर नंबर, आपका कंडक्टर नंबर, आपका के नंबर, आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स प्रेजेंट हैं। अलग अलग योगों की भी हमने बात करी कि कौन सी लाइंस, कौन कौन से राजयोग आपके लोशो ग्रिड में कंप्लीट होते हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स की, कि जो डिजिट्स, जो संख्याएं आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गई हैं, वो कैसे इफेक्ट करने वाली हैं आपके जीवन को। क्या कोई वीकनेस देंगी, क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, यही बात करूंगा इस वीडियो में। आइए पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये होता है एक टिपिकल लोशो ग्रिड, जिसे न्यूमेरोस्कोप भी हम कहते हैं, या सिंपल भाषा में बोले तो बर्थ चार्ट कहा जाता है। इसमें 9 अलग अलग ग्रिड्स हैं और सभी डिजिट्स की अलग अलग एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट होती है। इसमें एक पहले के वीडियो में हमने लोशो ग्रिड बनाने की विधि भी पूरी समझाई हुई है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा और जानने में उत्सुक हैं और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर दे देंगे उस वीडियो का, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हैं। लोशो ग्रिड का वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। एक बार आपने अपना लोशो ग्रिड बनाना सीख लिया तो आप जान पाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से नंबर्स मिस हैं। आइए बात करेंगे जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाएगा नंबर 1। जी हाँ, नंबर 1 अगर आपके बर्थ चार्ट से मिस हो गया, जो कि बहुत पॉसिबल है इस सेंचुरी में पैदा होने वाले लोगों के साथ, क्योंकि इससे पहले की जो सदी थी, जो सेंचुरी थी, 1900s की सीरीज थी हमारे पास, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 और नंबर 9 प्रेजेंट ही होते थे। लेकिन ईयर 2000 और उसके बाद जन्मे लोगों के साथ ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 उनके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हो, वो मिस भी हो सकता है। तो सन 2000 से बाद जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि नंबर 1 मिस हो जाए। तो अगर नंबर 1 मिस हो गया हमारे लोशो ग्रिड में से, हमारे बर्थ चार्ट में से, क्या इंपैक्ट होगा उसका? सबसे पहले कम्युनिकेशन सेक्टर को इंपैक्ट करता है ये। ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली नहीं होती। हो सकता है कि कुछ लोग जिनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिस हो गया है, वो स्टटर करें, स्टैमर करें, तुतला के बोलते हैं ना कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है। और अगर वाणी स्पष्ट भी हो तो एक गहरी बात कि अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाते ठीक से। वो जो शब्दों का चयन है वो ठीक नहीं होता। कहना कुछ और चाहते हैं, मन में फीलिंग कुछ और है, लेकिन जब व्यक्त करते हैं उसे, जब शब्दों में पिरोते हैं, तो वो बात का अर्थ ही बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति ठीक समझ नहीं पाता आपकी भावनाओं को। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है नंबर 1 के मिस होने से। और क्या इफेक्ट होते हैं? नंबर 1 अगर डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो तो ऐसे व्यक्ति का ईगो
बहुत लो होता है, सेल्फ एस्टीम लो होने के चांसेस भी हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने हक के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। ये एक और इम्पैक्ट आपके साथ शेयर किया। नंबर 1 अगर मिस हो जाएगा तो ये 2 सेक्टर्स हमारे ज़रूर वीक हो जाते हैं। एक तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और एक कम्युनिकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अपने मन की बात को हम ठीक से कह नहीं पाते। जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिस है वो कोरिलेट कर पाएंगे इस बात को। अब हमने देखा कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं नंबर 1 के मिस हो जाने से। लेकिन अगर नंबर 1 मिस हो गया तो इसका उपाय क्या होगा? बहुत सरल उपाय है नंबर 1 के गुणों को धारण करने के लिए, या ऐसा कहें कि नंबर 1 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना है आपको? अपने घर में अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। जी हाँ, क्योंकि नंबर 1 ड्रिवन होता है सूर्य भगवान से, और आपके घर में आपके पिता ही सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पिता की आज्ञा में रहें हमेशा। सवेरे उठ के जहाँ तक संभव हो उनका आशीर्वाद लें। एक और काम कर सकते हैं नंबर 1 को अपलिफ्ट करने के लिए, कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह उठ के नहा धो के साफ कपड़े पहन के एक तांबे के लोटे में साफ जल लें। भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए उसे अपने से ऊपर उठा के इस तरह आपको अर्पित करना है, और कोशिश करें कि भगवान सूर्य की तरफ उस जल के थ्रू आप देखें, तभी प्रभाव मिलता है। और वो जो जल नीचे गिरता है कोशिश करें उसे किसी बकेट में, किसी वेसल में इकट्ठा होने दें, ज़मीन पे ना गिरने दें, और उस जल का एक तिलक भी करें। विशेष आशीर्वाद मिलने लगता है सूर्य भगवान का। वो जो 2 वीकनेसेस हमने बताई हैं, लो सेल्फ रिस्पेक्ट और वीक कम्युनिकेशन सेक्टर, वो ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे। आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। आइए बात करें इसी श्रृंखला में नंबर 2 की। अगर नंबर 2 मिस हो जाए हमारे लोशो ग्रिड में से, अब नंबर 2 लास्ट सेंचुरी के विपरीत, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि इस सेंचुरी में जो लोग बॉर्न हैं सन 2000 के बाद, उनके पास तो नंबर 2 स्वाभाविक रूप से आ गया। तो अब इसके विपरीत हो गया, जो पिछली सेंचुरी में बॉर्न लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो सकता है। आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में और अपना न्यूमेरोस्कोप बनाइए। तो क्या होता है नंबर 2 मिस हो जाने से? नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिव नेचर को। भावात्मक होते हैं जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 प्रेजेंट होता है। तो इसके विपरीत अगर 2 का अंक मिस हो जाए तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से इनसेंसिटिव हो सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी नहीं पढ़ पाते और दूसरों की भावनाओं के प्रति भी इतना सजग नहीं रहते ऐसे लोग। या इसे अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो केयरिंग नेचर नहीं होता ऐसे लोगों का। सामने वालों की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं और उन्हें फील नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, किसी को हर्ट कर दिया उन्होंने। ये विशेषता है नंबर 2 के मिस हो जाने की। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण आपके कई रिश्ते खराब हो सकते हैं। नंबर 2 अगर मिस हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलती को मानता नहीं है कभी भी, स्वयं के साथ भी और दूसरों के सामने तो क्या ही कहना। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, रादर कोशिश करते हैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, आपको शायद मुश्किल लगेगा मेरी बात को एक्सेप्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में आप मानेंगे इस बात को। अगर ठीक से एनालाइज करेंगे, एक सच्चे मन से अगर आप सोचेंगे, आपको आभास हो जाएगा कि आपका भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। अब अगर ऐसा हमारे साथ है, अगर नंबर 2 हमारे चार्ट में मिस हो गया है तो उसे अपलिफ्ट कैसे करें? जो लोग इसे अपलिफ्ट करना चाहें, नंबर 2 के भावात्मक गुणों को उतारना चाहें अपने जीवन में, बहुत सरल सा उपाय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है आपको सोमवार वाले दिन, अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है और विशेष रूप से एक ध्यान रखें,
कभी भी किसी भी महिला का तिरस्कार नहीं करेंगे आप, महिलाओं का सम्मान अगर करेंगे तो नंबर 2 के गुण, वो जो फीलिंग्स, वो जो भावों की दुनिया है, वो प्रबल होने लगेगी आपके जीवन में। ये छोटे से उपाय करके देखें और सुखद बनाएं अपने जीवन को। नंबर 2 के गुण उतरने लगेंगे जीवन में। आइए अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर 3 का अंक मिस हो जाए डेट ऑफ बर्थ में तो ये क्या इम्पैक्ट देता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है इसकी। नंबर 3 हमारे लोशो ग्रिड में जब हम लिखते हैं तो वहां पे ये रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। तो अगर नंबर 3 का अंक मिस हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्वोशेंट थोड़ा कम हो जाएगा, इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। एक और बड़ा नेगेटिव प्रभाव है कि स्टडीज़ का सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं वीक होता हुआ दिखाई देता है ऐसे लोगों का। और ये बातें जो हम कर रहे हैं ये कोई ब्रह्म वचन नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये मुझे लगता है कि 75 to 80% लोगों पर ज़रूर लागू होंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप स्टडी करनी होती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस की ऑप्शन हमेशा खुली है। हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से नेविगेट करना चाहते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस ज़रूर करवाएं। आइए वापस आता हूँ नंबर 3 के मिस हो जाने पर। नंबर 3 का अंक अगर मिस होता है तो एजुकेशन सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ऐसे लोग हायर स्टडीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि अगर हमने अपनी किसी वीकनेस के बारे में पहले से जान लिया तो हम अपना समय और अपना धन उस पर खर्च ही ना करें। ये बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं आप न्यूमरोलॉजी का। हमने कई बार देखा लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, IAS बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, लेकिन नंबर 3 का अंक मिसिंग है और बाकी डेट ऑफ बर्थ के भी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सपोर्ट नहीं करते हो एजुकेशन सेक्टर को, तो आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होने वाला है। ज़्यादातर चांसेस तो इसी के हैं। तो नंबर 3 हमने बात करी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर को कम करता है और कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एजुकेशन सेक्टर को। कुछ बच्चे शुरू से ही ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं, तो कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, उनका फोकस ही नहीं होता पढ़ाई की तरफ। ये इंडिकेशन है कि नंबर 3 मिस है उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप चेक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं आग्रह करूंगा कि अपने कमेंट्स में लिखकर ये एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी शेयर ज़रूर करें। अब नंबर 3 को अपलिफ्ट करना हो तो क्या करें? केसर का तिलक लगाएं। जब भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं या कोई इंपॉर्टेंट क्लास पे जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डे हो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, केसर का तिलक लगा के जाएं ऐसे बच्चे, उन्हें लाभ हो सकता है। जहाँ तक हो सके पीले वस्त्र धारण करें, वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो पीले रंग की एक्सेसरीज यूज़ करें, येलो कलर का पेन या कोई भी वियरेबल एक्सेसरीज येलो कलर की आप यूज़ करें। पर्टिकुलरली उन खास दिनों में जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी खास क्लास के लिए, किसी खास काउंसलिंग सेशन के लिए आप जाएं। ये प्रयोग करके देखें और अपने गुरु का कभी भी निरादर ना करें। अपने गुरुओं का आशीर्वाद जितना प्राप्त करेंगे उतना नंबर 3 के गुण आपके जीवन में उतरने लगेंगे। ये हमने बात करी आज 3 डिजिट्स की, 1, 2 एंड 3। अगर ये आपके लोशो ग्रिड में मिस हो जाए तो क्या इम्पैक्ट देते हैं और कैसे इन्हें अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे इनके गुणों को उतारा जा सकता है जीवन में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपके लोशो ग्रिड में मिस हो जाए नंबर 4, 5 और 6, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।